वाग्देवी नमः। वेलकम टू द शास्त्राचार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कारक विभक्ति के विषय में। आज का विषय है षष्ठी विभक्ति। तो चलिए जानते हैं कि षष्ठी विभक्ति में किन किन सूत्रों का विधान किया जाता है। तो इसमें पहला सूत्र है षष्ठी शेषे। तो क्या कह रहा है ये? तो कह रहा है कारक प्रातिपदिकार्थ अतिरिक्तः। तो कारक और प्रातिपदिकार्थ जो हमने पहले पढ़ रखा है, कारक कौन कौन से हैं? तो कारक हैं कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान इत्यादि जो हैं ये कारक हैं। और प्रातिपदिकार्थ इनके अतिरिक्त अब जो बचा, तो क्या बचा? स्वस्वामी भावादि संबंध। तो अब क्या? अब संबंधवाचक जो शब्द हैं शेषस्तत्र षष्ठी से, तो उसमें जो बचे हुए ये शब्द हैं उनमें षष्ठी का विधान किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है राज्ञः पुरुषः। तो राजा का पुरुष या राजा का आदमी। मातुः स्मरति। तो जहाँ पे का, के, की, रा, रे इत्यादि का जो साइन आपको यूज़ हो, है ना, ये चिन्ह का जहाँ यूज़ हो उसमें षष्ठी विभक्ति का विधान होगा। और देखिए कुछ विशेष कंडीशन है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके माध्यम से हम समझते हैं। षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो कह रहा है कि हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योत्ये षष्ठी स्यात् अन्यस्य हेतुर्वशति। तो कह रहा है जब वाक्य में हेतु कारण शब्द का स्पष्ट प्रयोग हो तो हेतुवाचक शब्द में क्या होगा? दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे है अन्यस्य हेतु वसति, है ना। तो अन्य के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? निवास करता है या फिर रहता है। फिर उसके बाद है सर्वनाम्ना तृतीया च। सर्वनामनो हेतु शब्दस्य च प्रयोगे हेतु द्योत्ये तृतीया स्यात् षष्ठी च। तो कह रहा है सर्वनाम शब्द के साथ, है ना, क्या कह रहा है? यदि सर्वनाम शब्द के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो तो उसमें तृतीया और षष्ठी दोनों का क्या होगा? विकल्प से प्रयोग किया जाएगा। जैसे केन हेतु वशति, है ना, केन हेतु वसति या फिर केन हेतुना वशति। तो इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है षष्ठी अयत सर्थ प्रयत्नेन। षष्ठी अयत सर्थ प्रयत्नेन। तो क्या कह रहा है कि एतद् योगे षष्ठी स्यात्। तो दिक् शब्दस्य इति पंचम्याः अपवादः। तो ये पंचमी का अपवाद सूत्र कहा जाता है। ग्रामस्य दक्षिणतः, है ना। तो ग्रामात दक्षिणतः हमने पंचमी पढ़ा था, है ना। दिशावाचक शब्दों में जो है हम पंचमी विभक्ति का करते हैं, लेकिन यहाँ पे विकल्प से बताया गया है कि यहाँ पे हम षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या होना चाहिए वहाँ पे? विधान ये है कि अयतसर्थ प्रत्यय होता है एक, उस प्रत्यय के विधान में, है ना। जैसे कि ग्राम, दक्षिणतः, उत्तरतः, पूर्वतः। तो इन सभी में क्या होगा? षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एनपा द्वितीया। तो कह रहा है कि एन बंतेन योगे द्वितीया स्यात् एनपेति योग विभागात् षष्ठ्यपि दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा। तो क्या कह रहा है कि एक एनप जो है प्रत्यय है उसके प्रयोग में भी क्या होगा? षष्ठी विभक्ति का विधान होगा। जैसे यहाँ पे है दक्षिणेन ग्रामम, है ना, ग्रामस्य वा। तो गांव के दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे कह रहा है दूरांतिकार्थे। तो कह रहा है एतेर योगे षष्ठी स्यात् पंचमी च। तो विकल्प से इसमें षष्ठी और पंचमी दोनों का विधान होगा। जैसे दूरम निकटम ग्रामस्य या फिर ग्रामात्। तो विकल्प से जो है इसमें दोनों का विधान किया जाएगा। उसके बाद है ज्ञो अविदर्थस्य कि ज्ञानाते अरज्ञानार्थस्य करणे शेषस्त्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्, है ना। तो क्या कह रहा है? जब ज्ञा धातु का अर्थ जानना ना हो करके, है ना, ज्ञा का मतलब होता है किसी चीज़ का बोध या फिर जानना। तो जहाँ पे ज्ञा धातु का अर्थ जानना ना हो करके कुछ और हो तो वहाँ पे भी षष्ठी का विधान किया जाएगा, है ना। तो क्या देखिए यहाँ पे उदाहरण है सर्पिशो ज्ञानम। तो यहाँ पे सर्पिश का मतलब होता है घी, पर तो घी के द्वारा किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो घी के द्वारा जो है कुछ चीज़ का विधान किया जा रहा है ना। घी के द्वारा या हवन हो रहा है या फिर खाना बन रहा है तो उसमें हम घी के द्वारा उसको खा रहे हैं।
तो यहाँ पे ज्ञानम का अर्थ जो है ज्ञान ना होकर के उसके द्वारा प्रयोग, है ना, घी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो। फिर उसके बाद है अधिगर्थ दयेशाम, तो कह रहा है एशाम कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। जैसे यहाँ पे है क्या कह रहा है कि मातुः स्मरणम, है ना, मातुः स्मरणम। फिर उसके बाद सर्पिशो दयनम ईशनम वा, तो इन सभी धातु के प्रयोग में क्या होगा, इन सभी शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का विधान करना चाहिए। उसके बाद है क्रिय प्रतियत्ने, तो कह रहा है क्रिय कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् गुणावधाने, तो कह रहा है वस्तु में नया गुण या संस्कार उत्पन्न करने के अर्थ में क्रि धातु के कर्म में भी क्या हो जाता है, तो षष्ठी का विधान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे है एधोदकस्योपकरण, एधोदकस्योपकरणम, है ना, तो एधोदक उदक, है ना, तो जल और लकड़ी का यहाँ पे आपस में क्या बोलते हैं मिश्रण होकर के कुछ और तैयार हो जाता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद है रुजार्थानाम भाव वचनानाम, क्या कह रहा है रोग अथवा शारीरिक पीड़ा उत्पन्न करने वाले धातुओं के योग में भी क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है चौरस्य रोगस्य रुजा, तो किसी चीज़ से हम पीड़ित हैं तो उसमें भी षष्ठी का विधान करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे चोर से क्या है व्यक्ति भयभीत है, डर रहा है, फिर उसकी पीड़ा है, उसको, है ना, रोग का भय है इत्यादि में भी। फिर उसके बाद है आशीषी नाथः, तो आशीर्वाद देने के अर्थ में, नाथ मतलब इच्छा, इनके अर्थ में भी क्या होता है, इनके अर्थ में भी षष्ठी का विधान किया जाता है। तो यहाँ पे है सर्पिशो नाथनम। नेक्स्ट चलते हैं, तो कह रहा है जासी निप्रहरण नाटक क्राथ पिशाम हिंसायाम, तो हिंसा अर्थ वाली धातुओं जैसे कि जासी, निप्रहण, नाटक, क्राथ और पिश के कर्म को भी क्या हो जाता है, उसमें भी षष्ठी का विधान हो जाता है। जैसे कि चोरस्यो जासनम और वृषलस्य पेषणम, तो चोर को दंडित करना इत्यादि। आगे चलिए व्यवहारी परणो समर्थयो, तो क्या कह रहा है क्रय विक्रय या फिर दाव लगाने के अर्थ में वी, अब और ह्री एवं पण धातु के कर्म को भी क्या हो जाता है, षष्ठी का विधान हो जाता है। जैसे कि सतस्य व्यवहरणम पर्णम वा। उसके बाद है दिवस तदर्थस्य एवं विभासोपसर्गे, तो क्या कह रहा है दिव मतलब होता है यहाँ पे दिव धातु का जो अर्थ है वो है जुआ खेलना। धातु के योग में कर्म को भी षष्ठी होता है। जैसे उपसर्ग लगने पर विकल्प से क्या हो जाता है, तो उसमें द्वितीया का विधान कर दिया जाता है। तो यहाँ पे है सतस्य दिव्यति, है ना, 100 के द्वारा या फिर 100 रुपये से क्या कर रहा है, जुआ खेलता है। उसके बाद सतस्य शतम वा प्रति दिव्यति, यहाँ पे प्रति उपसर्ग लग गया है, इसलिए यहाँ पे विकल्प से जो है द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया गया है। फिर आगे है प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने, तो क्या कह रहा है, प्रेष का मतलब प्रेषित करना, देना। देव यज्ञ में आहुति समर्पित करने के लिए प्रेष्य या फिर अनुब्रूही क्रिया का प्रयोग होने पर हविवाची शब्द में षष्ठी होता है। जैसे यहाँ पे अग्नये छागस्य हविषः प्रेष्यः या फिर अनुब्रूही, तो क्या कर रहा है कि अग्नि को हम क्या कर रहे हैं, छागस्य मतलब बकरी की क्या कर रहे हैं, बलि दी जा रही है ना, या फिर उनको समर्पित किया जा रहा है। फिर उसके बाद है कृत्वोर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे, तो क्या कह रहा है बार बार आवृत्ति प्रकट करने वाले कृत्व आदि प्रत्ययों के साथ कालवाची अधिकरण में षष्ठी होता है। जैसे द्विरहनो अध्ययनम, है ना, द्विरअहनो, है ना, द्विहि अहनो अध्ययनम मतलब दिन में 2 बार क्या किया, पढ़ाई किया। पंचकृत्वो अहनो भोजनम, तो दिन में 5 बार क्या किया, भोजन ग्रहण किया। उसके बाद है कर्तृकर्मणों कृति, तो क्या कह रहा है कृत्य प्रत्ययांत शब्द के योग में कर्ता तथा कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति का क्या हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। जैसे कि कृष्णस्य कृति ही, है ना, तो यहाँ पे कृष्णस्य कृति ही क्या है, तो जगतः कर्ता कृष्णः, तो इसमें जो है, इसमें कृष्णस्य में षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है, और इसमें जगतः में क्या है, कर्ता और कर्म दोनों में जो है क्या किया गया है, दोनों में षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। फिर उसके बाद है उभय प्राप्तौ कर्मणि, यदि एक ही कृदंत पद के साथ कर्ता और कर्म दोनों
प्राप्त हो तो केवल कर्म में षष्ठी होगा। जैसे कि अस्वर्चो गवाम दोहो अगोपेन, है ना, क्या कह रहा है, आश्चर्यो, है ना, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, की आश्चर्य की बात है, गवाम, है ना, तो गाय को दुहा गया, किसके द्वारा, तो अग वालों के द्वारा गाय को दोहन किया गया, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। फिर उसके बाद है तस्य च वर्तमाने। इन सभी सूत्रों को ध्यान में रखिए और इनके उदाहरण ध्यान में रखिए, अपने आप एग्जाम में पूछा जाएगा, आप टिक लगा देंगे। उसके बाद है तस्य च वर्तमाने, जब त प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में हो तब उसके कर्ता में षष्ठी विभक्ति का, जैसे कि राज्ञाम मतः, है ना, बुद्धः पूजितः, राजाओं द्वारा सम्मानित या फिर पूजित किया गया, तो इन सब में षष्ठी विभक्ति का विधान होगा। फिर उसके बाद है अधिकरण वाचिनश्च। तो क्या कह रहा है, जब त प्रत्यय अधिकरण स्थान के अर्थ में प्रयुक्त हो तब भी षष्ठी होती है, जैसे कि इदमेषाम आसितम शयितम भुक्तम वा, है ना, तो क्या है, यह उनके बैठने का, शयितम मतलब सोने का, या फिर भुक्तम खाने का स्थान है। के बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कह रहा है न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिणाम। तो कह रहा है सर्त्री सानच उ अव्यय निष्ठा तवतु एवं तृण प्रत्ययों के योग में षष्ठी का निषेध हो जाता है। तो इन से ये सूत्र जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि षष्ठी का कहाँ कहाँ जो है निषेध किया जाता है। उसके बाद है अनेक अकेनोर भविष्यत। तो अक और इन प्रत्यय भविष्य काल या फिर ऋण कर्ज के अर्थ में होने पर षष्ठी का निषेध हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए कृत्यानाम कर्तरीवा। तो इसमें जो है विकल्प से कह रहा है कि विकल्प से षष्ठी भी हो जाएगा और तृतीया का भी विधान कर दिया जाएगा। तो कृत्य प्रत्ययो तव्य अनियर आदि के योग में कर्ता के में तृतीया अथवा षष्ठी विकल्प से प्रयोग किया जाएगा, मम या फिर मया सेव्य हरि। फिर नेक्स्ट है, अगला है तुल्यार्थई अतुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्य तरस्याम। तो कह रहा तो सदृश या फिर तुल्यवाचक जो शब्द हैं उनमें जो क्या होता है, उनमें विकल्प से तृतीया का भी प्रयोग कर दिया जाता है और षष्ठी का भी विधान हो जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, कृष्णस्य या फिर कृष्णेन वा तुल्यः सदृशो वा, तो इन सब में। और उसके बाद देखिए ये है चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र। तो कह रहा है कि आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख हित आदि शब्दों के योग में क्या होता है, चतुर्थी अथवा षष्ठी का होता है। जैसे आयुष्यम भद्रम कुशलम कृष्णाय कृष्णाय वा भूयात्, है ना। तो इन सभी में षष्ठी का विधान होता है। प्रमुख प्रमुख सूत्रों को आज हमने देखा, तो वीडियो को देखिए। और यदि आपने प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी नहीं देखी है, उन सभी वीडियो को जाके आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।